हेलो दोस्तों, मैं विवेक हरदा। आज हूँ मोती महल रामनगर में। आज यहाँ की मड़ई है, पूरा घूमेंगे, लेकिन सबसे पहले महल। हम हैं मोती महल के अंदर। सन 1667 में बनाया गया राजा गौड़ राजा हृदय शाह के द्वारा रामनगर का मोती महल बहुत बड़ा है। इसके यहाँ अंदर स्विमिंग पूल भी है। इसमें कहते हैं कि नर्मदा से पानी आता था, अभी तो खैर पंप चल रहा है। पहले नर्मदा से पानी आता था, ओवरफ्लो का पानी नर्मदा में चला जाता था। इसको उत्तर के साइड मतलब महल से बाहर निकलेंगे तो लेफ्ट साइड में नर्मदा है। नर्मदा का तट बहुत अच्छा है। यहाँ पे बहुत से नेता मंत्री, बहुत से आयोजन होते रहते हैं। आदि उत्सव भी यहाँ पे रेगुलर 3-4 साल तक रेगुलर हुआ है। हो सकता है इस साल भी हो, उसका भी ब्लॉग में जरूर बनाऊंगा। आपको घुमाता हूँ पूरा महल, मेरे साथ बने रहिएगा। देखिए, स्कूल के बच्चे भी आते हैं यहाँ पे घूमने। यहाँ पे टिकट है 20 रुपये पर एक इंसान का 20 रुपये लगता है। अगर कैमरे से शूटिंग करनी है तो 250 रुपये लगेगा। पूरा कैमरा सेटअप स्टैंड के सहित आओगे तो 300 रुपये लगेगा। ये नया नया चालू हुआ है। जब हम लोग यहाँ पे पढ़ते थे, पेपर वगैरह देने आते थे, तो स्कूल से भाग करके जाते थे दीवार कूद कर। उस समय ये सब सिस्टम नहीं था, पर अब जमाना बदलता है, दुनिया बदल जाती है। ठीक है, आगे आपको पूरा महल दिखाता हूँ। महल में सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली चीज के पास मैं आपको लेके आया हूँ। आपको दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ बहुत जूम करके। बहुत यहाँ पे ये लिखी हुई लैंग्वेज जो है, ये है तो हिंदी। इसमें कहा जाता है कि खजाने का नक्शा नहीं, एड्रेस लिखा हुआ है। तो लकीरों से बनता लिखा हुआ है, तो कह सकते हैं कि खजाने का एड्रेस लिखा हुआ है। कहीं आप समझ पाए तो मुझे कमेंट में बताइएगा। समझ में तो नहीं आ रहा, पर ऐसा लग रहा है ये हिंदी लिखी है। यहाँ पे झंडा लगा हुआ है। और ऐसा भी कहा जाता है कि अंग्रेजों के ज़माने में इस महल में अंग्रेज आए थे। इसे समझने की बहुत कोशिश की और यहाँ पर गोली मार के गए थे। जब उन्हें समझ में नहीं आया तो उन्होंने गोली मारी थी। आप देख सकते हैं, ये पूरा एक दरवाजे के जैसा है और इस पे लिखी हुई आ रहा है तो समझ में। चलिए आगे और देखते हैं। इंटरेस्टिंग चीज, वो कहा जाता है ना कि जो गौड़ लोग हैं उनकी हाइट थोड़ी कम होती है। ऐसे इस महल में हर चीज छोटी है। आप देखिए ना, मेरे हिसाब से यहाँ पे जैसे मेरी हाइट है, हेल्थ है, उसके हिसाब से ये जगह बहुत कम है। और यहाँ पे रेगुलर आना जाना होता था राजाओं महाराजाओं का। देखिए ना, अब ये बाहर स्विमिंग पूल है और जस्ट इसके अंदर से जाने के लिए ये सीढ़ी है। मैं सीढ़ी चढ़ रहा हूँ। आप देखिए, ये इतनी सकरी, मुझे आड़ा होकर चढ़ना पड़ रहा है। थोड़ा ढीला होगा, मुझे आड़ा होकर चढ़ना पड़ रहा है। इतनी सकरी सीढ़ी है, देखिए आप। और इसके बाद ये ऊपर आ गया। यहाँ पे भी इसकी हाइट कम है। देखिए, यहाँ पे जो दरवाजे दिखेंगे आपको, इन सब की हाइट कम है। तो कह सकते हैं उस समय के राजाओं महाराजाओं की भी हाइट कम रही होगी। ऐसा तो नहीं कि हर जगह झुक के चले। जैसे ये है दरवाजा, देखिए ना, 6 फीट से कम है। लगभग सभी दरवाजे ऐसे ही हैं। और थोड़ी बहुत समझदारी भी थी उस समय। आप जो ये देख रहे हैं, ये टॉयलेट है। इसका कचरा महल के बाहर, कुछ तो समझदारी थी। और आगे दिखाता हूं। अब हम चल रहे हैं महल के टॉप फ्लोर में। ये 3 फ्लोर का महल है। देखिए आप, बहुत बड़ा, शानदार, देखने में शानदार लगता है। पर यहाँ पे ये है, सभी कमरे एक से, हर चीजें एक सी, रिपीट हुआ है। सेम पूरा महल रिपीट सिस्टम में। आप देखिए, टॉप पे आ गए हम लोग। यहाँ से पूरे महल का नजारा आपको अच्छे से दिख जाएगा। बहुत शानदार महल है। आज रामनगर की मड़ई भी है, बहुत शानदार लगती है। अभी चलते हैं मड़ई भी। दोस्तों, मैं आ गया हूं महल के एकदम टॉप फ्लोर में। आप यहां देख सकते हैं, पीछे जो आप यहां पे रामनगर का पुल दिखेगा आपको, नर्मदा पुल है। और यहाँ पे जो आप मैदान देख रहे हैं, यहीं पे आते हैं ज्यादातर नेता। यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आ चुके हैं, मुख्यमंत्री भी, सोनिया गांधी भी और प्रियंका गांधी भी। बहुत, मतलब जितने भी राजनेता हैं फेमस, यहाँ पे आ चुके हैं। ज्यादातर यहीं पे आते हैं। देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे मैदान, पुल के साइड पे जो नर्मदा जी का मैदान है यहाँ पर। और नर्मदा का तट यहाँ पे काफी मतलब छछला सा है, मतलब ज्यादा गहरा नहीं है। और यहाँ पे एक खास चीज दिखाता हूँ, ये भी दंत कथाओं में है। देखिए, आपको दिख रही होगी एक यहाँ पे सुरंग जैसी। यहाँ पे ये कहा जाता है कि अगर इस सुरंग से आप घुसेंगे और इनसे पूछो डिटेल में, तो बोलते हैं कि अब ये सुरंग मतलब मिट्टी डल गई, इसमें खराब हो चुकी है। नहीं तो पहले के समय में ये था कि इस सुरंग से आप घुसोगे तो मंडला के किले घाट में निकल जाओगे। और ऐसा लगता तो नहीं है, पर हाँ, कहा जाता है, दंत कथाओं में है। और दंत कथाओं में एक कहानी और है रामनगर की, कि यहाँ पे 2.5 मिनट तक सोना बरसा था। पहले यहाँ पे घर की नींव की खुदाई भी होती थी तो पुलिस आ जाती थी कि कहीं कुछ सोने का टुकड़ा ना निकल जाए। और निकलता था तो पुरातत्व विभाग में जाकर के वो जमा होता था। तो आप देख सकते हैं रामनगर महल। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, यहाँ पे सब कुछ रिपीटेड है। रिपीटेड मतलब एक से दरवाजा, एक सा डिजाइन, आर्किटेक्चर पूरा एक सा है। तो आपको मैं यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे बाईपास है। बाईपास मतलब कि अगर यहाँ पे राजा जी हैं, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, अगर यहाँ पे राजा जी हैं तो जाने वाले जाएंगे यहाँ से
मतलब कि राजा अगर यहाँ पे बैठ के बातचीत कर रहे हैं तो राजा के कर्मचारी या फिर उनसे जो नीचे कैटेगरी के लोग हैं वो यहाँ से जाएंगे, जहां से हम अभी जा रहे हैं। देखिए राजा पूरा क्रॉस हो जाएगा, बीच में हम यहाँ से राजा की हल्की सी झलक देख सकते हैं और फिर आगे आगे चलते हुए ये टर्न और ये हो गए हम बाईपास। राजा जी हमारे पीछे और हम आगे निकल सकते हैं। बस सेम रिपीट है। और यहाँ पे देखिए प्रेमियों की दास्तान लिखी हुई है। बहुत सही, बहुत अच्छी बात है। महल बना नहीं सकते तो महल में नाम लिख दो। को बांधने की जगह होती है अस्तबल, और ये जगह है हाथियों को बांधने की। मेरे दिमाग में तो अभी नहीं आ रहा हाथियों को बांधने की जगह को क्या कहते हैं। आपको कहीं पता हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आप देख सकते हैं ये हाथियों को बांधने की जगह है। उस समय राजाओं के पास हाथी घोड़ा सब कुछ हुआ करता था। और ये नीचे जो आप मेरे फ्लोर देख पा रहे हैं ये मॉडिफाइड है, उसी तरीके से बनाया गया। मतलब यहाँ में जो गारा यूज हुआ है उस पर मिला हुआ है गुड़ का सीरा, चूना और कुछ पौधों की गाद। तो ये मॉडिफाइड करके जब बनाया गया है तो इसको वैसे ही बनाया गया है। उड़द की दाल वगैरह भी पीस करके डालते हैं, तो ये मॉडिफाइड है। आप देख सकते हैं पुराने तरीके से ही बनाया गया है। पर ये फ्लोर मैं भी जानता हूँ, यहाँ पे पहले मैदान था, अभी फ्लोर कर दिया गया। देखिए फिर से एक बार आजकल के प्रेमियों की दास्तान, पूजा सेवम जितने नाम होते हैं साला सब लिखा हुआ है, पूरा गंदा कर दिए हैं। तो राजा के महल को लगभग हमने पूरा घूम लिया है, आपको दिखा चुका हूं मैं ऊपर से लेके नीचे तक। अब हम जा रहे हैं यहाँ के जो मंत्री थे उनके महल में। तो ये हम पहुंच गए राय भगत की कोठी, पूरी दिखाऊंगा आपको। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छी तरीके से बनी हुई है। मुझे गाड़ी के लिए बुलाया जा रहा है, एक मिनट में अपनी गाड़ी रख के जाऊं। ये है राजा के मंत्री राय भगत की कोठी, देख सकते हैं आप। राजा ने अपने मंत्री के लिए काफी बड़ी कोठी बनाई थी, यहीं पे रहता था उसका मंत्री अपनी रानियों के साथ। और अपने राजा ने, जो मैन राजा थे, उन्होंने रानी के लिए अलग महल बनाया था, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये हम अंदर आ गए हैं राय भगत की कोठी के। यहाँ पे भी मॉडिफाइड है, ये जाली वगैरह लोहा लगा हुआ है। ये भी सिंपल सेम है स्ट्रक्चर, कोई अंतर नहीं है। एक ही स्ट्रक्चर, एक ही नक्काशी, एक ही तरीका, वही सीरा, चूना, उड़द की दाल, उसका गारा। और ये पहचान में तो नहीं आ रहा ये पत्थर, ये वही लाल पत्थर है चीप वाला, पर ये थोड़ा ज़्यादा डार्क है, थोड़ा ज़्यादा लाल है। यहाँ पे भी छोटा सा स्विमिंग पूल। राय भगत की कोठी के अंदर यहाँ पे भी वही सीढ़ियों का हाल, हाइट कम। चलते हैं ऊपर, देखते हैं क्या है। हो, ये थोड़ा एडवांस है। यहाँ पे भी मुझे आते साथ ही दिखा टॉयलेट, अच्छी बात है। उस जमाने में भी टॉयलेट इंपॉर्टेंट थे, है तो टॉयलेट ही, करते कैसे थे ये पता नहीं। ये राय भगत की कोठी, अच्छा एरिया है। आप चाहे तो यहाँ क्रिकेट भी खेल सकते हैं, हल्का सा बैट रख के बैडमिंटन खेल सकते हैं। ये है अब हम राय भगत की कोठी के टॉप फ्लोर में। यहाँ से आपको रानी महल दिख रहा होगा, बस हम वहीं जाने वाले हैं। दोस्तों हम जा रहे हैं रानी महल। यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर दूर है अभी के रोड के हिसाब से। उस समय तो 1 किलोमीटर में आना जाना हो जाता होगा राजा का। रानी महल अच्छा है, थोड़ी उसमें कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा वहीं चल करके। दोस्तों हम पहुँच गए हैं रानी महल, देख सकते हैं। छोटा सा, खूबसूरत तो नहीं कहना चाहिए, समय के साथ खराब हो चुका है। समय सबको बर्बाद भी कर देता है और आबाद भी। पुरानी चीज़ों को ज़्यादातर समय बर्बाद कर देता है, ये तो दिख रहा है सामने। चलो आपको अंदर चल के आगे दिखाता हूँ कि इस महल में है क्या। दोस्तों अब हम हैं राजा हृदय शाह की रानी के महल में, या कह सकते हैं रानियों के महल में। मुझे तो पता नहीं उनकी रानियों की संख्या कितनी थी। महल का नाम है रानी महल। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे गौर करने लायक बात एक ये है, आप यहाँ पे देखिए स्विमिंग पूल है, तीनों महल में है। यहाँ पे भी काफी गंदा हो चुका है। और ये रानी महल के अंदर का हिस्सा, ये लोहे का गेट नया है, मॉडिफाइड है। ये रानी महल के अंदर का हिस्सा, छोटे छोटे कमरे हैं यहाँ पर, ये सीधा सीधा कमरा है। और इसके बाद से ये बरामदा जैसा कहना चाहिए, उस जमाने में पता नहीं क्या कहा जाता रहेगा। ये बरामदा जहाँ से हम नीचे देख सकते हैं, फिर से स्विमिंग पूल, और इसके बाद एक ये कमरा। तो मैं पक्के से कह सकता हूँ ये रानियों का कमरा रहा होगा जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ। क्योंकि ये मतलब आप अपने दिमाग से सोचिए ना, मतलब अजीब सा है। अजीब मतलब रानी महल कहते तो हैं इसको, पर रानी कहाँ रहती थी, कहाँ सोती थी, कहाँ खाती थी, कहाँ किचन था, ये भी तो समझ आना चाहिए ना। ये समझ में नहीं आता इस महल में कहीं पे भी। महल घूम लिया, पर अभी भी सवाल बहुत से मन में है। आपको अगर इसका आंसर पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा मुझे कि यार यहाँ पे रानी रहती कैसे थे।
एक ही कमरा है जो कि जिसे हम बेडरूम कह सकते हैं, बस बाकी सारे कमरे बरामदे हैं या तो खुले कमरे हैं। और यहाँ पे पता नहीं मेरा नाम लिखा हुआ है, ये हरकतें तो मैं नहीं करता पर यहाँ पे लिखा हुआ है, नए नए मजनू अपनी दास्तान लिख के जाते हैं महलों में। मैंने पहले भी कहा था महल बना नहीं सकते तो महलों में नाम लिख दो। आजकल तो इसमें राजनीति भी हो रही है। यही वो कमरा रानी का, रानी यहाँ रहती रही होगी, राजा जी जब बुलाते रहे होंगे तो महल में जाती रही होगी, बस इतना ही रानी महल। तो ये है पूरा रानी महल। अब हम चलते हैं रामनगर की मड़ई का नजारा एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ी देर में। अब हम हैं रामनगर मड़ई के अंदर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी वही सेम दुकान है, सेम खरीदार, सेम लोग, सेम सामान। पर यह है कि आदिवासी के लोगों के लिए ये फेमस है क्योंकि गौड़वाना उनके गौड़ राजा थे, गौड़ को वो मानते हैं। जय सेवा, जय जोहार ऐसे शब्द हैं उनके कुछ। और यहाँ पे बहुत से आदिवासी लोग भी हैं जो अपनी अपनी परम काली हांडी वगैरह, मैंने इसके बारे में एक बार ब्लॉग लिखा था। बहुत सी ऐसी चीजें जो यहीं पे मिलती हैं। बाकी तो नॉर्मल मड़ई है। आजकल एडवांस दुनिया ने सब जगह कब्जा कर लिया है, क्या कर सकते हैं इसके बाद। दोस्तों इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग एंड करता हूँ और लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।